हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसमें हमने कल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों सेक्टरों को देखा और आज हम उन तीनों सेक्टरों को कंपेयर करेंगे कि आखिर इंडियन इकोनॉमी में इन तीनों सेक्टरों का क्या योगदान है और इंडियन जीडीपी में किस सेक्टर का कितना योगदान है। तो यहां पर जो सबसे पहले वर्ड आ रहा है जीडीपी, उसको ध्यान से देखेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, किसी विशेष वर्ष में किसी देश में उत्पादित समस्त वस्तुएं और समस्त सेवाओं का अंतिम मूल्य, लास्ट प्राइस क्या कहलाता है? उस देश की जीडीपी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 2018 को देखें, विशेष वर्ष मतलब 2018 में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य का अर्थ यह है कि आप अभी जिस फोन से ये वीडियो देख रहे हैं, उस फोन कंपनी ने इसके पार्ट अलग अलग जगहों से मंगाए और उन पार्ट वालों को उसने अपने अलग से पैसे दिए, ठीक है। लेकिन जब आपने ये फोन लिया तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उन टोटल जितने भी उसने अभी इस फोन को पार्ट बनाने में जितने भी लोगों को पैसा दिया, वो सारा उसने एक साथ आपसे ले लिया, ठीक है। तो हम जीडीपी में अंतिम मूल्य काउंट करते हैं। अब ये फोन आपको अगर 10,000 का पड़ा है तो इसके पीछे कितने लोगों ने क्या पार्ट्स दिए, कोई चिप दी, कोई प्लास्टिक का ये कवर दिया, तो इसके लिए फोन कंपनी ने उनको पैसे दे दिए हैं। तो वो सारा किस में ऐड हो गया? आपके इस फाइनल प्राइस में, लास्ट प्राइस में। समझ गया? तो इस प्रकार किसी कंट्री में एक विशेष वर्ष में उत्पादित टोटल जो गुड्स हैं और टोटल सर्विसेज, उनका लास्ट मूल्य क्या है? जीडीपी। ओके, अब आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो इंडियन जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। अगर हम देखें आंकड़े 2014 के, तो उसमें हम देखते हैं कि इंडियन जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का जो योगदान है वो 50 से 60% है, ठीक है। 2013-14 the tertiary sector emerged as the largest producing sector in India. प्राइमरी सेक्टर को पीछे छोड़ते हुए उत्पादकता के मामले में टर्सरी सेक्टर भारत में आगे बढ़ गया। आप देख पा रहे हैं 50 से 60% टोटल जीडीपी में। तो आखिर कौन कौन से कारण थे इसके पीछे कि टर्सरी सेक्टर इतना विकसित हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं 4 कारणों को, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज होती हैं लाइक हॉस्पिटल्स, बैंक, स्कूल्स, पोस्ट ऑफिस, पुलिस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सारी चीजें बेसिक सर्विसेज हैं और इनका किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इनका होना आवश्यक है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं, टर्सरी सेक्टर अपने आप विकसित होता चला जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सर्विसेज, प्राथमिक सेवाओं में वृद्धि, ठीक है। दूसरा देखते हैं द डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जैसे जैसे विकास होता चला जाएगा वैसे और अधिक सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएंगी, ठीक है। लाइक अगर एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट के द्वारा दुनिया, भारत में या दुनिया में भेजा जाएगा, उसके लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस प्रकार सर्विसेज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए द डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर के विकास में योगदान देता है। थर्ड है राइज इन द इनकम, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती चली जाती है वो और अधिक सेवाओं की डिमांड करते हैं, लाइक रेस्टोरेंट, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट टीचर्स अलग अलग प्रकार के वो एजुकेशन में जाना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज वो चाहते हैं कि और वो अपने जीवन स्तर को, अपनी लाइफ स्टाइल को और ऊंचा उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार लोगों के जो इनकम है, आय में जब वृद्धि होती है तो वो और अधिक सेवाओं की डिमांड करते हैं, इस प्रकार टर्सरी सेक्टर के विकास में योगदान देते हैं, ठीक है। लास्ट है आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण एक तकनीक है। ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं इसका संबंध भी आईटी सर्विसेज से है।
तो इस प्रकार ये जो इंटरनेट, कैफे, ऑनलाइन जो ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन बिजनेसेस, ये सारी कहां से चल रहे हैं? आईटी सर्विसेज से, फोन्स। तो इस प्रकार ये सारी चीजें जो है टर्सरी सेक्टर के विकास में योगदान देती हैं। ठीक है।